हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स का टॉपिक, इसका नाम है मोशन। तो हम लोग इस वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी इसी चैप्टर के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में जाने थे, और हम लोग इन सबको कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते वो भी जाने थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है एक्सेलरेशन, यानी कि कितने स्पीड से, यानी कि एक्सेलरेशन का असाइनमेंट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने का क्या है फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि क्या है, एक्सेलरेशन का क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को, यानी कि ए इजकल टू क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है u बाय, और नीचे यहाँ टाइम यानी कि t। यानी कि ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इजकल टू v माइनस यू बाई टी, यानी कि a इजकल टू v माइनस यू बाई टी होता है। और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, v माइनस यू बाई टू। यहाँ पर हम लोग टाइम के जगह पर 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ पर t लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये क्या है फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है फाइनल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मान लेते कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कि क्या है, जहाँ पर हम लोग 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और फिर वो क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई करने पर वो क्या आ गया, जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी वो तो जीरो है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 90 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन कब होगा, जिस टाइम क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी है वो छोटा रहेगा इनिशियल वेलोसिटी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर ये अगर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी रहता और ये इनिशियल वेलोसिटी रहता, यानी कि कोई भी बॉडी जीरो से स्टार्ट करता और उसका फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर होता है, तो वहाँ पर हम लोग का क्या आता है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव कहाँ पर आएगा, जब भी छोटा होगा और यू बड़ा होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तब हम लोग इसको देख देख इसको हम लोग ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग को कौन सा ग्राफ चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग ग्राफ के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को कौन सा ग्राफ चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर हम लोग का टाइम किस में होगा, सेकेंड में। तो जब यहाँ पर हम लोग का जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा स्ट्रेट पाथ में, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन जब ये क्या आ जाएगा, कर्व पाथ फॉलो करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और जब क्या होगा, जब ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा स्ट्रेट पाथ पर, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि क्या होता है, जिस टाइम में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा, फाइनल वेलोसिटी कम होगा। जहाँ पर क्या आता है, निगेटिव में हम लोग का वहाँ पर एक्सेलरेशन आता है, वहीं पर क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। यानी कि ज्यादा स्पीड बढ़ता है, ब्रेक अप्लाई करने का क्या होगा, वो उसका स्पीड या फिर वेलोसिटी जब कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। यानी कि यहाँ पर ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वहीं अगर ऊपर से नीचे आएगा लेकिन ये कर्व पाथ को फॉलो करेगा, तो ये आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और जब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब एक्स एक्सिस के या फिर टाइम एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल जाएगा कोई भी लाइन, तो यहाँ पर इसको हम मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर
जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है, 0 एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि फिक्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक नया टर्म सीखे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, जब हम लोग समझे थे पीछे कि जब हम लोग का क्या होगा, v माइनस यू बाई टी जो फार्मूला है उसमें अगर जो फाइनल वेलोसिटी कम रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर तो निगेटिव में आंसर आएगा। उसी निगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर री एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। यानी यहाँ पर रिटार्डेशन यानी कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कि यहाँ पर एक फिक्स वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, ये रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी ये क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। जब कर्व पाथ फॉलो होगा तो ये क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और जब यहाँ पर क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है कर्व पाथ में, तो वो क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और जब यहाँ पर एक्स एक्सिस के या फिर टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं है। और जो इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यही क्या हम लोग का एक ग्राफ है जिसमें कि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू हम लोग एक्सेलरेशन दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोग एक्सेलरेशन हम लोग समझ गए, उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। और इसी फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। इक्वेशन बनाने वाला फॉर्मूला, जिसमें हम लोग कैसे कितना इक्वेशन होता है मोशन का, कौन कौन सा इक्वेशन होता है, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।